दोस्तों इसी क्रम में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र या अन्य संरचना जो भी यह वीडियो आपको दिए गए हैं उसी क्रम में छत्तीसगढ़ का मैदान या छत्तीसगढ़ बेसिन या मैदान। तो छत्तीसगढ़ का बेसिन मतलब छत्तीसगढ़ का मैदान भी है या इसका अपवाह क्षेत्र भी, एक ही बात है, मैदान या अपवाह क्षेत्र या बेसिन क्षेत्र। तो जो छत्तीसगढ़ का बेसिन या मैदान या अपवाह जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से जो महानदी और उसकी सहायक नदियों का जो अपवाह क्षेत्र है उसी से संबंधित है। तो थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिएगा। महानदी और उसकी सहायक नदियों का जो अपवाह क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ बेसिन से संबंधित है। तो जो महानदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो छत्तीसगढ़ बेसिन वाले क्षेत्र से होकर के बहती हैं। तो जो महानदी है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और जो उड़ीसा राज्य है यहाँ से होकर के बहती है। तो जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है थोड़ा सा ऐसे बांट लेंगे। अब यहाँ से आइएगा तो मुख्य रूप से नदी को ऐसे निकालना है, उनकी नदी ऐसे करके ये नदी है और डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर ये गिर जाती है। नदी है महानदी, यानी कि जो नदी है ये महानदी वाला अपवाह क्षेत्र है या नदी का बेसिन तंत्र है। तो महानदी है उसकी जो सहायक नदियों के द्वारा जो निर्मित जो क्षेत्र है ये जो निर्मित मैदानी क्षेत्र है जलोढ़ मृदा से निर्मित ये मैदानी क्षेत्र है। तो इसकी लोकेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा। नदी इस छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तर में जो क्षेत्र आया था वो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र यानी कि छोटा नागपुर पठार संलग्न है क्षेत्र में। इस क्षेत्र में आएंगे तो मैकाल रेंज का संबंध है, मैकाल रेंज है। और इस क्षेत्र में दक्षिणी भाग में आएंगे तो दंडकारण्य प्रदेश इस क्षेत्र में फैला हुआ है। दंडकारण्य क्षेत्र या प्रदेश से संलग्न है। और गंगा नदी ये जो महानदी है जो ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तर में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, पश्चिम में मैकाल रेंज है और दक्षिण में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है। बीच का ये जो मैदानी क्षेत्र है जिसकी पूर्व में क्या है बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र लगा हुआ है। तो तीन ओर से ये संरचना से घिरा हुआ है। तो महानदी और उसकी सहायक नदियों का ये जो मैदानी क्षेत्र है। अब इसका संबंध ये जो राज्य है ये छत्तीसगढ़ है। तो मुख्य जो अपवाह क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है यानी कि छत्तीसगढ़ है। और शेष अपवाह जो क्षेत्र है वो उड़ीसा राज्य में है यानी कि उड़ीसा राज्य में है। तो छत्तीसगढ़ का जो मैदानी क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदानी क्षेत्र है, जिस कारण से यहाँ पर प्रति हेक्टेयर चावल या अन्य खाद्यान्न का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जिस कारण से भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस नदी जो महानदी वाला जो क्षेत्र है इस नदी क्योंकि यहाँ पर रायगढ़ है, नदी के उत्तर में बिलासपुर है, यहाँ पर ये बिलासपुर शहर है, बिलासपुर है। और नदी के दक्षिण में ये रायपुर वाला क्षेत्र है, इनके रायपुर शहर है। तो ये दोनों की लोकेशन यहाँ देख लीजिएगा। उड़ीसा वाले राज्य में आएंगे तो एक संबलपुर नाम का एक जिला है। इस संबलपुर नाम के जिले में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है। ये बांध है, इस बांध का नाम है हीराकुंड बांध बनाया गया है। यानी कि जो उड़ीसा राज्य का जो संबलपुर जिला है इस संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाया गया है। जो महानदी है महानदी के इस क्षेत्र में आई छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के पूर्व में आएंगे तो उड़ीसा राज्य में तीन प्रमुख पहाड़ियां फैली हुई हैं। ये पहाड़ी है गड़जात, ये गड़जात की पहाड़ी है। गड़जात पहाड़ियां यहाँ पर फैली हुई हैं, उड़ीसा राज्य में है। यहाँ पर जो तीनों पहाड़ियां आ रही हैं वो तीनों उड़ीसा राज्य की हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार बन चुका है। तो गड़जात की पहाड़ियां जो नदी है, नदी के इस उत्तर वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक पहाड़ी फैली हुई है टिकरपारा की पहाड़ियां हैं, ये टिकरपारा की पहाड़ियां हैं। और जो महानदी है उसके दक्षिण वाले भाग में इस क्षेत्र में आएंगे
तो इस क्षेत्र में नयागढ़ की पहाड़ियों का विस्तार है, नयागढ़ पहाड़ियों का विस्तार है। तो जो महानदी है, महानदी के उत्तर से दक्षिण में आएंगे इस क्षेत्र में, तो उत्तर में गड़जात की पहाड़ियां, उत्तर में हितकरपारा की पहाड़ियां, और महानदी के दक्षिण में उड़ीसा राज्य में नयागढ़ की पहाड़ियों का विस्तार है। तो इन तीनों पहाड़ियों का संबंध, ये तीनों जो पहाड़ियां हैं वो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, यानी कि उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। तो इन पहाड़ियों की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। महानदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र में यानी कि जो उड़ीसा राज्य की जो राजधानी है भुवनेश्वर, तो यहाँ पर भुवनेश्वर एक शहर है, यहीं पर एक शहर मिलेगा कटक मिलेगा, यहीं पर एक शहर यहाँ पर मिलेगा पुरी। तो जो तीन शहर हैं उड़ीसा राज्य के, जो तीन शहर हैं भुवनेश्वर, कटक और पुरी, इनका संबंध महानदी के डेल्टाई क्षेत्र से है, यानी कि महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है। तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के दक्षिण में जो महानदी का जो छत्तीसगढ़ का बेसिन या मैदान या अपवाय क्षेत्र है, वो छोटा नागपुर पठार दंडकारण्य प्रदेश के बीच वाला क्षेत्र है जो जलोढ़ मृदा से निर्मित है। तो ये जो छोटा नागपुर पठार से नीचे वाला जो क्षेत्र है वो यानी कि छत्तीसगढ़ का बेसन है। तो जो आपको ये वीडियो दिया गया है, इसी क्रम में आगे भी आपको अन्य जो वीडियो होंगे वो इसी क्रम में आपको दे दिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।